चलो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। इससे पहले हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था वर्क बराबर होता है, वैसे तो हमने पढ़ा था कि डी डब्ल्यू बराबर होता है इंटीग्रेशन में पी एक्सटर्नल इंटू डी भी पढ़ा था। नेगेटिव साइन अगर वर्क उसने किया है, सिस्टम ने किया है, तो हम देखते हैं अगर ये कांस्टेंट होगा तो पी एक्सटर्नल हो जाता है और ये बन जाता है डेल्टा वी, जहाँ पर डेल्टा वी की वैल्यू हो जाएगी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। मतलब तुम्हारा वही है कि तुमने फाइनल में से नीचे घटाई जो बनेगा वही बनेगा। चलो इसका आप क्वेश्चन सॉल्विंग करते हैं, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ यहाँ पे बुक का। तो ये क्वेश्चन है, देखो कहता है कि कंसीडर एन आइडियल गैस इन अ पिस्टन चैम्बर इन फिगर 2.2। फिगर 2.2 ज़्यादा कुछ नहीं, बस यही है कि इसको मान लिया है, ठीक हो गया। और ये कहता है कि एग्जाम्पल वैसे वेयर द इनिशियल वॉल्यूम मेरे पास 2 लीटर है, इनिशियल वॉल्यूम 2 लीटर है, याद रखना मैं लिख लेता हूँ एक जगह, ठीक है। इनिशियल मेरे पास 2 लीटर है। फिर कह रहा है इनिशियल प्रेशर मेरे पास कितना है, इनिशियल पी इनिशियल मेरे पास 8 ATM है, ठीक हो गया। क्या है कि पिस्टन मूव ऊपर की तरफ, पिस्टन ने मूव किया है, मतलब पिस्टन मूव ऊपर की तरफ हुआ, इसका मतलब तुमने धक्का दिया है, इसका मतलब तुमने वेट लिफ्ट किया है, मतलब सिस्टम ने वर्क किया है। सिस्टम ने वर्क किया है तो साइन क्या होगा, नेगेटिव का होगा। फाइनल वॉल्यूम मेरे पास है, वी फाइनल मेरे पास है 5.5 लीटर। और एक्सटर्नल प्रेशर जिसकी ज़रूरत है हमारे पास, यानी बाहर के द्वारा लगाया गया दाब, यानी कि 1.75, तुम दरवाजे के बाहर से जो तुम्हें हवा मिल रही है। और अज्यूम क्या है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। हमें क्या निकालना, वर्क डन निकालना है, दूसरा प्रेशर। देखो देखो ये हमारा आंसर है। पहले मैं तुमको फिगर बता देता हूँ क्या सीन है ओवरऑल। देखो ये मेरे चैम्बर है, यानी पिचकारी है मान लो। तो यहाँ पर जो मेरा पिस्टन था, ढक्कन था, वो ऊपर की तरफ गया है, यानी कि सिस्टम ने वर्क किया है। तो इस वजह से जो साइन क्या होगा, वो साइन होगा नेगेटिव। मतलब समझ रहे हो कि मतलब मैंने वर्क किया है तो साइन नेगेटिव, मेरी एनर्जी लॉस हुई है, इस वजह से मैं क्या कहूँ, एनर्जी का मतलब कि वर्क करने का एक माध्यम, समझ रहे हो। तो समझ रहे हो कि मेरी एनर्जी लूज हुई है, कैपेसिटी। तो वर्क की जो कैपेसिटी होती है, तो मेरी एनर्जी लूज हुई है, इसका मतलब लॉस की वजह से क्या होगा, नेगेटिव का साइन होगा। चलो सॉल्व करते हैं। मेरे पास है वी इनिशियल का है 2 लीटर, पी इनिशियल मेरे पास है 8 लीटर, ठीक हो गया। साइन तो खैर मेरे साइन भी लिख लेता हूँ, साइन जो कि नेगेटिव, क्योंकि वर्क बाय सिस्टम, ठीक हो गया। और मेरे पास वी फाइनल है 5.5 लीटर, और मेरे पास है पी एक्सटर्नल जो कि है 1.75 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक हो गया। अब देखो मेरे पास ओवरऑल फार्मूला क्या है, मेरे पास W बराबर है माइनस का पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, यानी कि माइनस का पी एक्सटर्नल इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ठीक हो गया। अब देखो हाँ, पी एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, -1.75, और वी फाइनल मेरे पास 5.50, माइनस का मेरे पास इनिशियल में है 2 लीटर, ठीक हो गया। अब ध्यान से देखो तो 1.75 ये बन जाएगा 300, मतलब 5 550 में से 200 घटा दिया, वही हो गया। क्या इसको भूल जाते क्या, 550 200, ठीक हो गया। यानी कि लीटर ये एटमॉस्फेरिक है। और मैं सीधा मल्टीप्लाई कर देता हूँ यार, क्योंकि अब बार बार इतना लंबा करने से अच्छा ना मैं क्या कर देता हूँ सीधा 350 होगा ना, सीधा, क्योंकि देखो ना 550 में से 200 घटाओगे तो 350 आएगा, ठीक हो गया। हाँ तो अब ध्यान से देखना, और मैं सीधा मल्टीप्लाई करके लिखा, यानी कि मैं सीधा मल्टीप्लाई करके लिखूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा माइनस, क्योंकि बाहर का था 6.13 लीटर ATM, ये मेरे पास वर्क डन है, ठीक हो गया। एक बार दोबारा चेक कर लेता हूँ कैलकुलेटर यूज़ करके। वैसे तुम यूज़ कैलकुलेटर मत करना, क्योंकि अब यार बार बार अब लंबी वीडियो चली जाएगी ना, इस वजह से मैंने किया है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब देखो अब वर्क डन, क्योंकि वर्क की हमने बचपन से पढ़े थे, जूल इसकी यूनिट होती है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, -6.13 लीटर ATM में मल्टीप्लाई कर दिया 101.3 जूल डिवाइडेड बाय लीटर ATM, ताकि कैल्सियम हो जाए ये वाला। कैंसिल होने के बाद हमारा ओवरऑल सिस्टम की जो नेट यूज़ है वो है 621 जूल, ओके। ये मेरे पास क्या है, मैंने पहले से ही कैलकुलेशन कर दी है, क्योंकि यार आप टाइम बचाने के लिए। अब ध्यान से देखो, हमारा पहला आंसर हो गया कि वर्क डन कितना है। अब देखो हम बॉयले लॉ का प्रयोग करके हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, जो दूसरा क्वेश्चन क्या है, फाइनल प्रेशर। देखो बॉयले लॉ क्या कहता है, था वही कि P1 V1 बराबर क्या होता है, P2 V2 होता है। तो P1 मेरे पास क्या है, 8 है मेरे ख्याल से 8 ATM, और V1 मेरे पास है 2, ठीक हो जाएगा। P2 मेरे को चाहिए, और मतलब उसके अंदर सिस्टम के अंदर कितना है प्रेशर ना, वो तो बाहर कर लो तो एक्सटर्नल था। अब V2 मेरे पास हो जाएगा 5.5 लीटर, ठीक है। लीटर से लीटर कैंसिल के लिए भी लीटर था। और प्रेशर हो जाएगा 8 × 2/5.50, यानी कि 16/5/5.50। और इसको सॉल्व करने के बाद जो मेरा फाइनल आंसर था, मैं यार मैं इतना नहीं लिख रहा हूँ ना, सीधा मैं
वो कर देता हूँ, यानी कि 291 ATM, 0.91, ठीक हो गया। तो मेरा फाइनल प्रेशर ये आ गया। अब देखो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। सबसे पहले हमने सीधा इसके बाद कैलकुलेशन नहीं मिलती है, तो मैं तुम्हें ना क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो आपको समझ में आया तो दोबारा से वीडियो देख लेना, अगर नहीं आया तो ठीक है, समझ में आया तो अच्छी बात है। तो मैं चेंज कर रहा हूँ, देखो मेरे पास वॉल्यूम है 4 लीटर, प्रेशर को मान लो इनिशियल 16 लीटर, और अब तुम्हें क्या करना है, पी एक्सटर्नल निकालना है क्या है करके, और वर्क को मान लो क्या करें यार, 24.52 लीटर ATM मैं इसमें कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इसको जूल में भी कन्वर्ट कर लेना क्या हो रहा है। तो ये ओवरऑल हो गया। अब तुम्हें इसका आंसर निकाला। दूसरा, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो कृपया एक क्वेश्चन, बस एक क्वेश्चन बिल्ड खुद करो, फिर उसके बाद सॉल्व करना, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं आपको अगले दिन, तो बाय। ऑल क्वेश्चन करेंगे।